तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक फ़ोटो एडिटिंग का वीडियो है। ये फ़ोटो एडिटिंग अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो भी आप देखो, थोड़ा सा पहले शुरुआत का देख लो, उसके बाद जाना। पहले आप ये फ़ोटो देखो। इस फ़ोटोज़ में आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हैं। और इस फ़ोटो को अब मैंने बना दिया ऐसा। तो ये फ़ोटो कैसा लगा और वो फ़ोटो कैसा था, इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए हम इसी का प्रोसेस बताते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से, किस किस तरह से हमने एडिट किया है और आपको कैसे कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। सो आपको लेके चलते हैं हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सो लेट्स गो। रेज़ा फाइंड आउट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं उस बेल आइकन। तो दोस्तों हमारे पास एक ये फ़ोटो है और इसमें देख पा रहे हो पिंपल्स वगैरह कितने सारे हैं। इन पिंपल्स को हटाना भी है और प्लस में इसको पासपोर्ट साइज़ बनाना भी है। तो आज मैं यही टॉपिक लेकर आया हूँ। तो सिंपल सा अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इसको शेयर कर देना है। जैसे पिक्सआर्ट में आप शेयर करोगे तो कुछ ऐसे खुलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और स्क्वायर वाला ऑप्शन दे देना है। उसके बाद में इसे थोड़ा छोटा करके इसे फिक्स कर लेना है अपने हिसाब से, ओके। ऊपर रहेगा और ये इसको सेंटर में रख देना है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको इतना पर रख लेते हैं, उसके बाद डन करते हैं। तो ये हमारा फ़ोटो आ चुका है। अब इसको क्या करना है, आप चाहो तो ऐसे कटआउट कर सकते हो। कटआउट पे क्लिक करके पर्सन पे क्लिक कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहो तो जैसे ये सब एक्स्ट्रा पार्ट्स जो आ जाते हैं इसमें, उसके ऐसे इरेजर से इरेज कर सकते हो और इसे देखने के लिए ऐसे भी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, कि कौन कौन सा पार्ट कटा है, कौन कौन सा बाकी है। उसके बाद डन पे क्लिक कर दो। डन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आना है, इधर फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप आ गए, इसे थोड़ा सा छोटा कर देना है और ऐसे फिक्स कर देना है ताकि ऊपर ऐसा दिखे, ओके। और यहाँ पर ये जो है इस पर थोड़ा थोड़ा इरेजर लगा देना है, एक्सपोजर, इसका ओपेसिटी कम करके और हार्डनेस को थोड़ा कम कर दो, ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर दो, साइज़ अपने हिसाब से फिक्स कर लेना और इसे ऊपर से इरेज करते देना थोड़ा थोड़ा करके ताकि उससे वो दिखे। उसके बाद में डन कर देना है। डन करने के बाद में एक बार और इसे डन करना है और आपको दूसरा काम क्या करना है। अब हमारा फ़ोटो तो ये हो चुका तैयार, बाकी है पिंपल्स की बारी। तो यहाँ पर आएंगे रीटच वाले ऑप्शन पे, यानी कि अब एक सर का ऑप्शन होगा, उस पर आना है। उस पर आने के बाद में आपको यहाँ पर देख पाओगे फेस फिक्स रिलाइट ब्लेमिश, तो इस पर क्लिक कर देना है, ब्लेमिश पे, ठीक है। ब्लेमिश पे क्लिक करोगे, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। ऑटो पर क्लिक करते हैं तो ऑटो में हो रहा है कि नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, देख पाओगे ऑटोमेटिकली कितना सारा हट चुका है। पहले कुछ ऐसा था, अभी कुछ ऐसा हो रहा है, तो कुछ फ़र्क लग रहा है दोस्तों। सिंपल आपको ब्लेमिश पे उसके बाद में क्लिक करना है। ब्लेमिश पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसे जूम करना है। जूम करने के बाद इस पर क्लिक करना है तो देख पाओगे किस तरह से ये ऐसा हो जाएगा। इसे भी ब्लेमिश कर देना है और यहाँ भी देख पाओगे आप 1 मिनट में ये गायब हो जा रहा है, ओके।
और मैं आपको दिखा दूँ, इस पर भी एक बार और कर देते हैं। ओके, और ये भी है तो इसे भी आप हटा सकते हो ऐसे। ये भी ख़त्म। इधर है, यहाँ भी इसको भी ऐसे ही करना है। जहाँ जहाँ पिंपल्स है उस पर आपको बस ऐसे करना है। पिंपल्स पे बस स्वाइप कर देना है थोड़ा सा, मतलब उसे कलर टाइप का एक तरह से कर देना है आपको, और ऐसे आपका हो जाएगा। ओके, ये इस पर भी एक बार ऐसे कर देना है। ओके, अब मैं एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा था हमारा फ़ोटो, यहाँ से कुछ ऐसा था और ऐसा हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसे उसके बाद में क्या कर देना है, सेव कर देना है।